नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविशंकर सिंह और आज आपसे हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में मचे हाय तौबा। मित्रों, आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने अपना पूरा डिटेल एक तरीके से सौंपा चुनाव आयोग को बंद लिफाफे में जो जानकारियां थीं उसको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आयोग की ओर से 15 मार्च को अपलोड किया गया, जिसके अनुसार कई सारी जानकारियां आईं और उसके बाद देश में एक तरीके से हलचल मचा हुआ। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो नाम सामने आए हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, तो उसके बाद से कई सारे सवाल उठने शुरू हुए कि जो कंपनियां हैं वो कई सारी ब्लैक लिस्टेड हैं, कई सारे पर मुकदमे हुए हैं, कई सारे सवाल हुए हैं। मित्रों, आपको बताएं कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जिन्होंने दिया वो फ्यूचर गेमिंग और पोर्टल सर्विसेज की वो कंपनी है जिसने 1368 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को दिए हैं। हालांकि किस पार्टी को दिया गया है ये अभी वो तय नहीं हुआ है, ना ही एसबीआई ने बताया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनके चेयरमैन को सख्त हिदायत दी है कि उसको भी वो जल्द बताएं जो यूनिक नंबर होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ताकि ये पता चल सके कि जो लेन देन करने वाले जो कौन हैं, दानकर्ता कौन हैं और जो लेने वाले कौन हैं। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है वो पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और नागालैंड में जुआ खिलाती है, लॉटरी के टिकट बेचती है। इस कंपनी के जो ऑनर हैं तरीके से मार्टिन सेंटियागो हैं और उन पर कई सारे मामले भी दर्ज हैं जिन्होंने कि 1368 करोड़ रुपए दिए हैं। दूसरा नंबर आता है मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिन्होंने 966 करोड़ रुपए चंदे के रूप में पार्टियों को दिए हैं और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने वाली कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड। और ख़ास चीज़ ये कि तेलंगाना में इस कंपनी के ऊपर यानी मेघा इंडस्ट्रीज के ऊपर 38,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है। मित्रों, तीसरी कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ रुपए के वो खरीदे हैं। चौथे नंबर पर आती है वेदांता लिमिटेड, जिन्होंने 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। जबकि पांचवा नंबर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड का है, जिसने 377 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। एयरटेल का तो नाम आप जानते ही होंगे, एयरटेल यानी भारती ग्रुप, इसने 247 करोड़ रुपए के चंदे दिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। एसेल माइनिंग 224 करोड़ रुपए, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 220 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 194 करोड़ और मदनलाल लिमिटेड ने 185 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। तो मित्रों, ये टॉप 10 कंपनियों का ये जिक्र था और जो टॉप 10 जो पार्टियां हैं जो चंदा लेने वाली, उसमें सबसे अधिक जो हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। भारतीय जनता पार्टी को 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी 6060 करोड़ रुपए। दूसरा नंबर तृणमूल कांग्रेस का आता है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, 1,609 करोड़ रुपए। चौथा नंबर आता है तीसरा नंबर आता है कांग्रेस का 1421 करोड़ रुपए। बीआरएस जो है 1214 करोड़ रुपए। उसके बाद बीजेपी जो है 775 करोड़ रुपए। डीएमके जो है साउथ की जो पार्टी है वो 639 करोड़ रुपए। वाईएसआर कांग्रेस जो है वो 337 करोड़ रुपए। जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, उसने 218 करोड़ रुपए उसको मिले हैं। जो शिवसेना है उसको 158 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 72 करोड़ 50 लाख रुपए वहां पर मिले हैं उस कंपनी को। तो मित्रों, फिलहाल ये चीज़ें, ये वो एक अलग चीज़ है कि जो एडीआर की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसमें प्रशांत भूषण उसके वकील थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रशांत भूषण इसीलिए देश के सबसे बड़ी वकील हैं कि कई सारे मामलों का उन्होंने एक तरीके से खुलासा किया है। और प्रशांत भूषण ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये जिरह किया है कि किसने यह पैसा किस पार्टी को दिया ये भी तय होना चाहिए। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से उसका वो आदेश भी आया था कि वो जारी करे। दानदाताओं ने दरअसल जिस तरीके से वो दान दिया है तो उसको लेकर के कई सारी वो चीज़ें हुई। हालांकि फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से 1 जून को, 4 जून को ये नतीजे सामने आएंगे और ये पता चल जाएगा कि देश में फिर से किसकी सरकार बनेगी। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से जो हाय तौबा मचा है उसमें आपको ये जानकर ये आश्चर्य होगा एक तरीके से
मित्रों, एक चीज़ और दरअसल आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरअसल मीडिया ने जिस तरीके से वो दिखाया है वो भी सवालों के घेरे में है। खासतौर पे हिंदी मीडिया ने इसकी जो कवरेज की है वो नहीं के बराबर एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कई सारे अखबारों ने इसकी कवरेज की भी है। मैं दरअसल 15 मार्च के दिन दरअसल मेरे पास 2 अखबार हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स आप ये देख रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि फ्यूचर गेमिंग एंड मेगा इंजीनियरिंग टॉप डोनर्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। आप अगर ये देख पा रहे हो, इन्होंने ये दिखाया है कि किस तरीके से कंपनियों को जो चंदे मिले हैं वो इनका जो स्थिति है, ग्राफ देखिए किन किन को कैसे पैसे मिले हैं। मित्रों, आपको ये मैं फिर से बताऊं कि ये देखिए, ये 2019 से और मतलब अप्रैल 2019 से फरवरी 15 2024 तक का ये डाटा है जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर डाला गया है। 2 जनवरी 18 को इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च किया गया था। अंग्रेजी के अखबारों ने ये लिखी, एक ट्रिब्यून अखबार है और इन्होंने लिखा है कि ईसी अपलोड्स इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा कंपनी अंडर ईडी स्कैनर अमॉन्ग टॉप डोनर्स। ये ट्रिब्यून अखबार की आप क्लिपिंग्स देख रहे हैं मित्रों, और इसमें कांग्रेस ने सवाल भी उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने दरअसल इस तरीके से वही कहा है, उनकी बात में ये है कि दानदाताओं की जो संख्या है रिपोर्ट में वो है 18,871, जबकि लेने वाले हैं 20,421। तो वो एंट्री पर एक सवाल है, लेकिन फिलहाल ये तो अलग बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने जिस तरीके से एक तरीके से चुनाव से ऐन पहले एक तरीके से विपक्ष को ये मुद्दा दिया है, लेकिन वो एक अलग इशू है। फिलहाल देश ये जानना चाहता है, जनता ये जानना चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये इशू है, दरअसल जिस तरीके से ये पैसों की बंदरबाट हुई है, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस हमाम में दरअसल सभी नंगे नजर आ रहे हैं। अगर इस पैसे की, अगर ये हजारों करोड़ रुपए जिस तरीके से पार्टियों को ये चंदे में दिए गए हैं मित्रों, आप ये समझिए कि देश में 543 संसदीय क्षेत्र हैं। अगर एक संसदीय क्षेत्र में अगर बेहतर स्कूल अगर इस पैसे से बना दिए जाएं, बेहतर कॉलेज बनाए जाएं, बेहतर हॉस्पिटल बनाए जाएं, तो कितनी खूबसूरत सुविधा लोगों को मिलेगी, जिसको आम लोग कहते हैं। लेकिन दरअसल न तो पार्टियों को इससे लेने देना है, न कंपनियों की, और दरअसल लेन देन का जो खेल है राजनीति में ये बहुत पुराना है और ये अमूमन ऐसे ही चलता रहा है और आगे भी चलता रहा है। लेकिन फिलहाल आप सोचिएगा जरूर कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जिस तरीके से पूरे देश की पार्टियों ने अलग अलग कंपनियों से एक तरीके से चंदा उगाही का काम किया है या चंदा लिया है, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम सारे पैसे ये देश के पैसे हैं, ये देश के काम आने चाहिए थे। लेकिन जब ये ठेका लेने वाली कंपनियों ने जिस तरीके से सभी पार्टियों को ये चंदा दिया है, इससे सवाल उठता है कि इस लोकतंत्र में जो लोग है उसकी चिंता किसी को नहीं है और तंत्र अपने हिसाब से चलता ही रहता है। मित्रों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और लगातार यूं ही जानकारी और कई सारी मनोरंजक वीडियो के साथ अलग अलग जगहों की हम जैसी वीडियो दिखाते हैं, आप हमारे साथ यूं ही लगातार बने रहिए। फिलहाल आपको नमस्कार।